अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नई नई चीज़ें सीख रही हूँ मैं, देख रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। आई नो आई एम ग्रेट, थैंक यू। And in today's video we are talking about the importance of setting goals नहीं, goals, the objectives in life। मकासद, ज़िंदगी की मकासद। कुछ ज़िंदगी का मकसद होता है, कुछ ज़िंदगी का मतलब होता है। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचें। अच्छा, स्टार्टिंग माई डिस्कशन ऑफ विद कि ये कैसे पहचाना जाए कि हम ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। सी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल टॉक अबाउट रिलेटेड टू दिस। कुछ लोग कहते हैं कि वो काम करें जो करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वो काम करें जिसको करने में आपको ये नहीं लगता कि यार मैं मुशक्क़त कर रहा हूँ, जिसको करने में आपको मेहनत नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली जो स्किल्ड लोग होते हैं, मैंने उन्हें देखा है दैट दे डू देयर वर्क विद अ लॉट ऑफ पैशन। कभी आपने किसी कारपेंटर को काम करते हुए अगर देखा हो, वो अपने काम को इतनी बारीकी से करता है कि 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता। कभी आपने देखा है किसी पेंटर को वॉल पेंट करते हुए विथ सो मच ऑफ पैशन कि वो गाने भी गा रहा है और वो वॉल्स पेंट भी कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब पूरा रूम पेंट हो चुका है। देर आर पीपल लाइक दैट। यूजुअली जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो ये पहचान जाते हैं कि हमारे अंदर किस चीज़ को एंजॉय करने का सामान मौजूद है, वो ज़िंदगी में जो हमेशा खुश रहते हैं वो काम करते हुए जो वो कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में अगर आपने देखा हो, वो बच्चा जो बड़ी ही पागलों की तरह पढ़ रहा होता है, वो हमेशा अच्छे ग्रेड्स ले लेता है। और वो बच्चा जो जिसको पढ़ना ही नहीं होता, जो सिर्फ लाल देवे पढ़ता है, वो पास हो जाता है बस, और वो उसी में खुश होता है। क्यों वो उसी में खुश होता है? हालांकि उसके घर वाले खुश नहीं होते, पर वो खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसकी और अगर बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप उसको गौर से देखें तो ही प्लेज फुटबॉल और ही माइट प्ले क्रिकेट। वो चीज़ें होती है ना, उसे पता होता है कि यार आई हैव समथिंग, आई कैन डू समथिंग विद दिस एंड आई डू इट। इसको अगर हम इस तरह से देखें कि कोई बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए गया है और वहाँ पे कोई गोल ही नहीं है। जिस जगह पे हम गोल करते हैं फुटबॉल, अगर आप लोगों ने देखी हो तो देयर इज़ अ प्लेस जहाँ जिसको हम गोल कहते हैं। वो एक जगह होती है जहाँ ओपोनेंट की साइड को, जहाँ पे हमें गोल करना होता है। अगर वहाँ पे कोई गोल ही ना हो, अगर वो जगह ही ना हो कि कहाँ पे गोल करना है, जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे गोल करेंगे? कहाँ? कैसे पता चलेगा कि ओपोनेंट की साइड तो पता होती है, पर ये कैसे पता चलेगा कि गोल कहाँ करना है? अब इसको इस तरह से देख लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं एंड we are cricket fans, though I am not one, please don't judge me on this. I watch cricket but I am not a fan of cricket. तो इसको इस तरह से देख लेते हैं कि क्रिकेट खेली जा रही है और स्टेडियम में जो है वो विकेट नहीं है कहीं पे। प्लेयर्स को कैसे पता चलेगा, बैट्समैन को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ खड़ा होना है, और बॉलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ बॉल थ्रो करनी है? नो विकेट। अगर कोई गोल ही नहीं है स्पेसिफिक, कोई एम ही नहीं है कि शूट किसके लिए करना है, तो फिर जाएंगे कहाँ? There is a quote that says, shoot for the moon if you want to land among the stars. हमेशा उस चीज़ को अपना गोल बनाएं जो बेहतर से बेहतरीन, जो काम आप करना चाहते हैं ना, उसमें बेहतरीन है जो चीज़, उसको आप अपना गोल बनाएं, उसको आप अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बनाएं, उसको आप अपना विजन बनाएं, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं कि घर में खाना बनना है और खाना क्या बनना है वो नहीं बताया गया कि क्या बनना है, बस बोल दिया कि खाना बनना है। रात में क्या बनेगा? खाना बनेगा। खाने में क्या बनेगा ये नहीं पता, बस खाना बनेगा। तो आप क्या बनाएंगे? what will be the ingredients that you put in? उस कुकर में जिसमें आपने खाना बनाना है, उसमें आप क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? अगर आपको यही नहीं पता कि खाना तो बनना है, पर खाने में क्या बनना है? तो हमेशा अपने गोल को स्पेसिफिक रखें। अपने गोल को वो रखें जो आपकी पहुंच की हद से बाहर हो ना, आप उसको अपना गोल बना के रखें, उसको अपना विजन बनाएं, ताकि वहाँ तक ना सही पर उससे थोड़ा पीछे तो पहुँचे ना, ताकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना रास्ता बीच में से तय करना है वो तो तय कर पाए ना। Let's suppose for example I'm going, मैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ डिनर पे जा रही हूँ और मैंने कहा है कि भाई डिनर पे आ जाना, डिनर है, पर ये नहीं बता रही कि कहाँ जाना है। उन्हें ये तो पता है कि डिनर के वक्त आना है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ आना है, तो वो कैसे पहुँचेगी?
These are some of the examples. There is another thing that I've read. I would certainly mention the name of the person here अगर मुझे याद होता कि किसने कहा है. तो there are three things involved in if you want to achieve something in life. तो आप किस तरह से achieve कर सकते हैं. Number one thing, what is it? Why is it that you want to do it? And how will you be able to get there? What, why, and how? And there is a fourth thing, what will it do for other people, कि वो दूसरे लोगों के लिए जो आप काम करना चाह रहे हैं वो क्या करेगा. Will it help another person? How will it help another person? There are four things involved basically. पर चौथी चीज़ को अगर आप हटा भी दें, क्योंकि ये जो फोर्थ चीज़ है ये उस वक्त आपको हासिल होती है जब आप अपनी ज़ात से हटकर सोचते हैं. But while we are deciding our goal, while we are deciding a vision in life, हम यूजुअली बहुत सेल्फिश होकर सोचते हैं, और ठीक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है. पर when you have achieved your goal, you have to think about the fourth thing as well. You have to, the advantage that thing will be able to give to other people. Take a paper, take a pen, बैठें, फिर दिल सुकून से सोचें कि ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो आप करना चाहते हैं. मोस्टली मैंने देखा लोगों को, जब आप किसी से ये सवाल करें तो वो कहते हैं कि भाई हम तो पैसा कमाना चाहते हैं. भाई पैसा तो ठीक है, कमाना चाहते हैं. पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सक्सेस. अगर आपके पास पैसा है तो कैसे आएगा? यू विल डू समथिंग दैट विल अर्न यू दैट मनी, राइट? यू हैव टू डू समथिंग. You will have to do something to get that money. You'll have to become successful first to get the amount of money that you want to earn. हम गलत चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं. पहली बात कि हम बाय प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे होते हैं. तो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? डू यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट? व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट? बी स्पेसिफिक. विजुअल आर्टिस्ट, तो विजुअल आर्टिस्ट्री में आप क्या करना चाहते हैं? आप लोगों की शक्लें बनाना चाहते हैं, आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं. सी, ये जो टीनी बज रहा है ना, ये एक हमारी गली में पॉपकॉर्न वाला आता है, ये वो बजा रहा है. तो ये मैं नहीं बजा रही, माजरत के साथ. जिस किसी को भी ये आवाज़ सुनाई देती है प्लीज़ वो समझ जाए कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. 10 चीज़ें 12 चीज़ें लिखें और उसमें से डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू डू. उन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या एक्साइट करती है, सबसे ज़्यादा क्या आप करना चाहते हैं, वो काम जो जो आपको कोई कुछ ना भी दे तब भी आप वो काम कर लें. आपको कोई रिवॉर्ड, कोई कुछ भी उसके बदले में ना मिले पर आप कर रहे हैं वो काम. पहली चीज़. दूसरी चीज़, वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट? क्या वजह है कि आप वो काम करना चाहते हैं? क्यों आप करना चाहते हैं? डज इट मेक यू फील अलाइव? डज इट इंस्पायर यू टू बिकम बेटर? डज इट हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट टू अर्न यू? जो आपका अल्टीमेट गोल इन लाइफ जो लोगों का होता है कि हमने पैसा कमाना है, तो क्या वो चीज़ आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे रही है? Why do you want to do it? There is a reason behind everything that we do. There is a reason behind drinking water as well. We want to hydrate our body. We don't want to die out of dehydration, right? We don't. So there is a goal attached with every action that we do. So there is a goal behind everything that you want to do in life. So decide why do you want to do it. Usually हम क्या करते हैं कि हम ना लिखते नहीं, हम दिमाग में माइंड मैपिंग करते रहते हैं. वो जो माइंड मैपिंग होती है ना, वो थोड़ी देर बाद जब हमें आवाज़ आती है ना बाहर से, बात सुनो इधर आओ, दोस्तों की आवाज़ आती है तो हम वो भूल जाते हैं. तो ये मत करें. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड उसके ऊपर ड्रॉ करें. नंबर 3, हाउ विल यू बी एबल टू गेट देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन गेट टू अ प्लेस. कोरमा बनाने के 50 अलग अलग तरीके हो सकते हैं. बिरयानी बनाने के 50 अलग अलग तरीके हो सकते हैं. किसी जगह तक पहुंचने के 10,000 अलग अलग रूट्स हो सकते हैं. तो हाउ इज़ इट दैट यू गेट देयर, ये भी आप डिसाइड करें. देखें उस चीज़ को, बार बार देखें. किसी और ने किस तरह से किया है वो देखें. लोगों की लाइफ को स्टडी करें. It's better that you read books. I mean, it's the best thing that you could do, but most people won't do it because they won't have enough time. And number 4, how is it beneficial for the people around you? तीनों चीज़ें आपने डिसाइड कर ली. उसके बाद किस इंसान पहले अपने बारे में सोचे, फिर बाद में दूसरे के बारे में सोचता है. अगर वो पहले दूसरे के बारे में सोचना शुरू हो जाए तो जो पहले के 3 स्टेप्स हैं वो खुद ब खुद डिसाइड हो जाते हैं. इसके ऊपर भी हम बात करेंगे शायद. तो ये जो पहले की 3 स्टेप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा.
आप सोचें इस बारे में कि ये मैंने क्यों कहा है. तो इन चार चीज़ों के ऊपर फोकस करें एंड मेक योर गोल वेरी 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 स्पेसिफिक. If you want to become a cricketer, what kind of cricketer do you want to become? Do you want to become a bowler? Do you want to become a batsman? And what kind of batsman or what kind of bowler do you want to become? It all lies in the specific details of your goal that decides how long will it take for you to get there. Thank you so very much for watching this video. If you liked it, do give it a big thumbs up. Comment down below what it is that you want to do in life and what are you doing to get to that very specific point. Do subscribe to my channel if you like my content and press that bell icon so that you get notified every time I upload a video. Share this video with your friends and family or whoever you'd like to share it with. Until next time, I am Namra Khan. Allah Hafiz.